Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the very first chapter of Hornbill. So students, I hope that you have completed the question answer of the portrait of a lady. So students, today I am going to start the very first chapter of second book, that is Snapshots. And our first chapter happens to be The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Roy. So students, process will be the same. Firstly, we have to understand the story, summary of the present chapter, that is The Summer of the Beautiful White Horse. जो चैप्टर है इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, क्या थीम है, सबसे पहले इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले अगर हमें स्टोरी पता चल जाए, कहानी क्लियर हो जाए कि चैप्टर में क्या स्टोरी है, कौन कैरेक्टर है और क्या थीम है। सो स्टूडेंट्स, थिंकिंग दिस, लेट अस समराइज द चैप्टर एंड बी एक्वेंटेड विद द स्टोरी ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर। ये कहानी बेटा दो आर्मेनियन बच्चों की है। आर्मेनियन एक ट्राइब है, एक कबीले जो होते हैं उनकी एक कास्ट है। आर्मेनियन जो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है आराम और दूसरे का नाम होता है मुराद। आराम जो है वो 9 इयर्स ओल्ड है और मुराद 13 इयर्स ओल्ड है। मैंने क्या बताया बेटा, ये कहानी दो आर्मेनियन ट्राइब के बच्चे हैं, उन्हीं की ये कहानी है। क्या नाम बताया, आराम और मुराद। आराम 9 इयर्स ओल्ड है और मुराद 13 इयर्स ओल्ड है। इनकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या है, ये पॉवर्टी स्ट्रिकन है, गरीबी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये बहुत ही ईमानदार है। गरीब होते हुए बहुत ज्यादा ईमानदार है, इनकी यही पहचान है, इनकी यही आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है। एक्चुअली ये लोग कोई वैसा काम नहीं कर सकते जो अरिस्टोक्रेटिक, जो अमीर लोग करते हैं, लेकिन हाँ चलो जो भी है उसी गरीबी में जूझ रहे हैं और बहुत ईमानदार हैं, वेल नोन है। इनकी नेम एंड फेम जो है सभी को पता है, बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से जो है अपना काम करते हैं और ईमानदारी इनकी पहचान है। इसी चीज में हम जब देखते हैं, एक बार आराम जो 9 इयर्स ओल्ड है, वो जो होता है घर पर लेटा होता है और उसका भाई, चचेरा भाई जो होता है, कजन्स, जिसका नाम मुराद है। सबसे पहले ये जान लेना है, ये दोनों कजन्स हैं, आराम और मुराद। आराम जो होता है वो घर पर होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम होता है, और उसका कजन जिसका नाम मुराद है वो हॉर्स लेकर के आता है। हॉर्स लेकर के आता है क्योंकि कहानी देखो क्या है, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जो व्हाइट हॉर्स है उसी पर कहानी पूरी सर्कल करती है, इसलिए जानना जरूरी है। आराम जो है उसका कजन मुराद, आराम घर पर लेटा हुआ है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे का समय होता है, और उसका कजन मुराद वो व्हाइट हॉर्स पर राइडिंग करते हुए आता है और इसको ऑफर करता है, बुलाता है। किसको बुलाता है, आराम को। एक बार वो देखता है, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, आराम को, क्योंकि जानता है कि हम इतने गरीब हैं, हॉर्स को खरीद नहीं सकते। और दूसरी चीज है कि हमारी आइडेंटिटी दूर दूर तक किस चीज के लिए जानी जाती है, हमारी आइडेंटिटी दूर दूर तक जानी जाती है किस चीज के लिए, ईमानदारी के लिए। हॉलमार्क है, आइडेंटिटी है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि गरीब है, घोड़ा खरीदे भी नहीं और न चुराए। काफी देर तक वो खड़ा रहता है, लेकिन एनी हाउ चलो ठीक है, वो भी आता है, उसके साथ पूछने का प्रयास भी करता है। बेटा मैं समरी आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ, एंड वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर, सो जस्ट माइंड दिस दैट वी आर गिविंग द ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर।
तो एक्चुअली क्या होता है, एनी हाउ आराम भी आता है उसके साथ, किसके साथ, मुराद के साथ। जबकि आराम कई प्रयास करता है ये जानने का कि मुराद को घोड़ा कहाँ से मिला, लेकिन वो बताता नहीं है। वो भी आता है, घुड़सवारी करता है। लेकिन थोड़ा सा एक बात यहीं पर आपको बताएंगे कि मुराद जो होता है उसके अंदर एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है, उसको अपने अंकल से इनहेरिटेड है, वंशानुगत रूप में मिली हुई है कि मैडनेस का एक है, पागलपन की एक लकीर होती है उसमें भी। जैसे उसके पहले उसके जो अंकल थे खोसराव, वो भी थोड़ा सा पागल प्रवृत्ति के थे, बहुत सही नहीं थे, उनमें भी स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, पागलपन का एक लकीर, एक झटका था। वो भी कुछ ऐसे बोलते थे हर बात पर। उनका एक फेमस डायलॉग हम पढ़ेंगे, पे नो अटेंशन इट इज नो हार्म। जब लाइन टू लाइन बेटा पढ़ेंगे तो उनका ये सेंटेंस आएगा कि ध्यान ही मत दो, सब कुछ लूट जाए, लेकिन वो यही बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो उन्हीं का शायद सिम्टम्स कुछ था कि वंशानुगत रूप में मुराद में आया हुआ था। मुराद के साथ जब वो आता है कौन, आराम। आराम 9 ईयर्स ओल्ड है, आपको माइंड करना है, और मुराद 13 ईयर्स ओल्ड है। वो भी घुड़सवारी करने लगता है लेकिन बताता नहीं। लेकिन फाइनली क्या होता है, घुड़सवारी करने के बाद उसको एक निश्चित जगह पर उसको छिपा देते हैं। हर रोज का इनका ड्रामा यही होता है और दोनों आपस में ये कर लेते हैं। थोड़ा सा सोच इनकी बदल जाती है। आराम भी घुड़सवारी करने का, हॉर्स राइडिंग का ये भी बहुत फॉन्ड ऑफ था, बहुत शौकीन था। कौन, आराम। इसलिए मुराद का सह देने लगता है। अब वो कहता है, उसकी सोच थोड़ी सी ये बदल जाती है कि घुड़सवारी करने सीखने के लिए घोड़े को लेना ये और बाकी चीज चुराने जैसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसका कजन मुराद घोड़े को लेकर के आया है घुड़सवारी करने के लिए, सीखने के लिए, तो ये चोरी नहीं है। बाकी चीज की तरह की किसी के यहाँ से कोई चीज चुरा लेना और यूटिलाइज करना, ये उस जैसा नहीं है। अपने आप को सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने इस तरीके से एनी हाउ रोज घुड़सवारी करता और सुबह छिपा देता। एक दिन क्या होता है, हॉर्स का जो एक्चुअल ओनर होता है, जो मालिक होता है, जॉन बायरो नाम का एक किसान होता है। उसकी मुलाकात जो होती है किससे हो जाती है, उसकी मुलाकात हो जाती है आराम और मुराद से। आराम और मुराद से जब जॉन बायरो की मुलाकात होती है तो जॉन बायरो जो होता है इनके पेरेंट्स को जानता है बहुत अच्छे तरीके से। किसके पेरेंट्स को जानता है, आराम और मुराद को। वो कहता है कि अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता तो ये कह देता कि ये मेरा घोड़ा है। कहने का मतलब उसी का घोड़ा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि घोड़े को चुराने वाला कोई और नहीं, ये आराम और मुराद है। लेकिन वही बताया कि अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता तो ये कह देता कि ये मेरा घोड़ा है। वह घोड़े के मुंह को खोलता है, उसके जो है दांत को काउंट करता है, कितने दांत है उसके। बिल्कुल कहता है कि हूबहू ये तो वही घोड़ा है, लेकिन फिर कहता है प्रिंस है, जुड़वा है मेरे घोड़े का। अब देख लीजिए कितना अटूट विश्वास था इन पर, आराम पर और मुराद पर। लेकिन एनी हाउ चलो जो भी होता है, एक ड्रामेटिक स्टाइल में मीटिंग होती है। किसकी ड्रामेटिक स्टाइल में मीटिंग होती है, जॉन बायरो जब आ रहा होता है तो इधर से आराम और मुराद जा रहे होते हैं। उस टाइम पर सबसे पहले कैसे मुराद आराम को रोकता है कि मुझे बात करने दो, मेरे पास लोगों को डील करने का, एडजस्ट करने का, बात करने का मेरे पास एक तरीका है। ये सब ड्रामेटिक तरीके से होता है। वो जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। सो स्टूडेंट, चलो जो भी होता है, जॉन बायरो से मुलाकात होने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा महसूस करता है कि देखो जॉन बायरो के अंदर इतना अटूट विश्वास है कि अगर पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कह देता ये मेरा घोड़ा है। इस घटना के बाद वो चला जाता है वापस घर जाकर के। जब वहां पर पहुंचता है तो बोलता है भाई उसका घोड़ा मिल गया। और उसका अंकल, यानी किसके अंकल, मुराद के अंकल जो खोसराव होते हैं घर पर, उसको मैंने बताया थोड़ा सा उनके कैरेक्टर के बारे में। वो भी थोड़ा सा स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, पागलपन की लकीर जो होती है उससे सफर कर रहे होते हैं। उनका डायलॉग मैंने पहले आपको बताया, वो कह देते थे ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं है। तो घर पर जब जाते हैं तो वो भी बोल पड़ते हैं घोड़ा मिल गया, अब ध्यान मत दो, कोई बात नहीं है।
तो खोसराव का जो कैरेक्टर है बेटा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग से हाईलाइट होगा, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ लाइनें हैं। तो ये स्टोरी होती है अल्टीमेटली जब उनको महसूस होता है कि जॉन बायरो हमारे परिवार पर, हमारे ट्राइब पर इतना विश्वास करता है, तो घर जा करके उन दोनों को महसूस होता है और वो दोनों बच्चे क्या करते हैं, घोड़े को जा करके वहां जहां से उन्होंने चुराया था वहीं पर जा करके घोड़े को बांध देते हैं। इस तरीके से उसका घोड़ा जो है उसे मिल जाता है। रास्ते में तो एनी हाउ जब जॉन बायरो और दोनों बच्चे मिलते हैं तो वहां पर तो स्टोरी बस यही हो जाती है, मैं कसम खा करके कह देता हूँ, और यहाँ तक ही बोल देते हैं कि बिल्कुल मेरे घोड़े का जुड़वा है, लेकिन चले जाते। बाद में इनको महसूस होता है इन दोनों बच्चों को कि मेरी ट्राइब पर इतना विश्वास है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, उसको वापस कर देते हैं, वहीं छोड़कर चले आते हैं। उनको भी शायद अंतरात्मा पीड़ित होती है। कौन सी सृष्टि के, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो फिर आएगा कि दोनों बच्चियों ने जो घोड़े को रिटर्न किया, क्या डर करके वापस किया या उनकी अंतरात्मा पीड़ित हुई। बेटा मार्क करना, जब चैप्टर कंप्लीट होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये है कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की कहानी। लास्ट में अल्टीमेटली घोड़े को वापस लौटा देते हैं और उनको अपना घोड़ा वापस मिल जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, The Summer of the Beautiful White Horse, and whatever doubt will be when I will discuss, teach each and every line, I will clear each and everything. Okay, thanks.